टर्म 1 के साथ आप सभी को क्विज प्रोग्राम को लेकर आया हूँ। आप सभी को बताना होगा कि टर्म 1 के एग्ज़ाम में आपको अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, जल्दी सेवा क्षेत्र गतिविधियाँ शामिल होती है। सेवा क्षेत्र गतिविधियाँ शामिल होती हैं परिवहन और संचार और बैंकिंग होगा तीसरा नंबर। संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। संगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? उद्यम के स्वाभाविक आधार पर। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था? यह 2005। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था? 2005 में। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रगत के अंतर्गत आती है? प्राकृतिक उत्पादन को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। दूसरा नंबर, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व के निम्नलिखित में किसके पास होता है? दूसरा हो जाएगा सरकार के पास। अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग होगा। ये तीसरा, रोजगार है परंतु उत्पादन शून्य है। अल्प बेरोजगारी के अर्थ की यहाँ होगा क्या? रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है। निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्रगत में नहीं आती है? तृतीय क्षेत्रगत में मधुपालन नहीं आती है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक का तीसरा होगा सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। कृषि क्षेत्र के श्रेणी होते हैं। एक नंबर होगा अल्प रोजगार। कृषि क्षेत्रगत की श्रेणी होती है अल्प रोजगार। निम्न में से किसे परोक्ष बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? ये निम्नलिखित में से किसे परोक्ष बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? इसे भी अल्प बेरोजगारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? ये प्राथमिक क्षेत्र के। संवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? इसका होगा संगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्रगत के अंतर संचार आता है। ये भी याद करिएगा अंक वाला। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। इसका परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये तीनों आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए दोहरी समस्या की आर्थिक और प्रत्येक अंतिम उत्पादन की गणना की जाती है। दूसरी गणना की समस्या से बचने के लिए। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यह और कैसरोजी के आधार पर। रोजगार सृजन
में किस क्षेत्र का भारत में सबसे प्रथम स्थान है? यह प्राथमिक क्षेत्र जो भारत में प्रथम स्थान है। रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यह हुआ था 2005 में। इसका सही उत्तर है 2005 में। संघ आर्थिक गतिविधियाँ जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है आर्थिक गतिविधियाँ जो तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है। एक उदाहरण दीजिए। मधुमक्खी पालन नहीं आती तृतीय क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्रक में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण और प्रदान। सामाजिक कल्याण व सुरक्षित प्रदान। टिस्को जैसी कंपनी कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू नहीं होगा। अल्प प्रवृत्ति बेरोजगारी की किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अल्प बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? सफल घरेलू उत्पादन और सर्वाधिक हिस्सेदारी। अंतिम प्रश्न। संवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया है? यह संगठित क्षेत्र में पाया गया है। चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना।